गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में नाखून क्यों बढ़ते हैं यह तीसरे लेसन की शुरुआत की थी। इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमने लास्ट पीरियड में देखा था कि ये जो प्रस्तुत वैचारिक निबंध के तौर पर हमें दिया गया है, इस निबंध में लेखक ने हमें समझाया था कि लेखक की जो पुत्री है यानी बेटी जो है वो एक दिन उनसे सवाल कर बैठती है कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वो कहते कि बच्चे क्या करते हैं, आए दिन उलझन में डाल देने वाले सवाल पूछते रहते हैं। वे सोचने के लिए विवश हो गए। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़े नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था। अर्थात उस समय वो उसके लिए शस्त्र के तौर पर उसे इस्तेमाल किया करता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक है। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है। अब हम नाखून काटते रहते हैं। उसी प्रकार हमें जो बुराइयां हैं उसे भी हमें काटनी चाहिए, बुराइयों का त्याग भी करना चाहिए। हमारी संस्कृति भी महान है, इस संस्कृति की विशेषता भी हमने देखी है। तो हम आज आगे देखते हैं। मनुष्य पशु से किन बातों में भिन्न है। देखो, मनुष्य और पशु दोनों में डिफरेंस है, फर्क है, दोनों अलग अलग है। हाँ है। किन बातों में, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें मनुष्य पशु से भिन्न है, तो वो हमें आगे बताई गई है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। तो इन बातों से क्या हो रहा है, मनुष्य पशु से भिन्न हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हम अभी देखेंगे कि जो मनुष्य होता है उसमें संयम रहता है। हम संयम कर सकते हैं। अगर हमें बहुत गुस्सा भी आए तो हम अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वैसे पशु का होता है क्या? नहीं। तो पशु में इतना संयम नहीं वो रख सकते। दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है। देखो, हम दूसरों के सुख दुख में शामिल होते हैं। अगर समझो कहीं अड़ोस पड़ोस में कुछ दुख की बात भी हो गई हो, घटना हो गई हो, तो हम क्या करते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं। अगर कोई सुखद घटना हो तो उनके सुख में भी हम शामिल होते हैं। संवेदना यानी एक जैसी भावना हमारी एक दूसरे के सुख दुख के प्रति होती है। श्रद्धा है यानी विश्वास है। मनुष्य में क्या है? विश्वास बसा हुआ है। तप है यानी साधना है, त्याग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो पशु को मनुष्य से अलग रखती है, वो है त्याग करने की भावना मनुष्य में है। मनुष्य दूसरों के लिए क्या करता है? त्याग करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हमारे माता पिता जो है वो दिन रात क्या करते रहते हैं? मेहनत करते रहते हैं, कष्ट करते रहते हैं, और हमारी जो इच्छा है वो पूरी करने का वो प्रयास करते रहते हैं। भले ही वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की इच्छाएं वो क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। अपनी इच्छाओं का वो क्या करते रहते हैं? त्याग करते रहते हैं। इसीलिए देखो किन बातों से भिन्न है? संयम, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना, श्रद्धा, तप है, त्याग है। इन बातों से मनुष्य जो है वो पशु से भिन्न है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। इसलिए जो मनुष्य है वो झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। जिस परिवार में बहुत झगड़े होते रहते हैं वो आदर्श परिवार नहीं कहलाता। बराबर है ना? उस परिवार को हम आदर्श परिवार कह सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा जो गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले को अविवेकी को बुरा समझा जाता है। यानी गुस्से में आकर दूसरों को कुछ बुला भरा कह रहा है, मारने के दौड़ रहा है, ऐसे को क्या कहा जाता है? गलत माना जाता है, बुरा माना जाता है। अगर हमें आदर्श परिवार जीना है, आदर्श जीवन जीना है, तो हमें हमेशा शांति और समझदारी से बर्ताव करना होगा। सही और गलत जानने की क्षमता हमें रखनी होगी। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत माना
जाता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अव्यवी को बुरा समझा जाता है। देखो, सही और गलत जानने की क्षमता हो तो उसे विवेक बुद्धि कहा जाता है कि हाँ, वो सही और गलत इन बातों को समझता है। हमें समझ में आता है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करना कैसे बात होती है? गलत बात होती है। ये बात जो है वो हम मनुष्य समझ सकते हैं। हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे बुरा समझा जाए। ऐसा व्यवहार हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरों को मारते हैं, जानबूझकर दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों को जानबूझकर दुख देते हैं, तो ऐसे बर्ताव को, ऐसे अविवेकी बर्ताव को बुरा समझा जाता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। वचन, देखो, वचन, अगर हमने किसी को वचन दिया है और उस वचन का पालन नहीं कर सके तो क्या होता है? वो धोखा बन जाता है। अगर हम किसी को वचन देते हैं तो उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करते तो उसे क्या कहा जाता है? धोखा देना, ऐसे कहा जाता है। हम भारतीय ऐसे हैं जो पूरी निष्ठा से अपने वचन का पालन करते हैं। पूरी निष्ठा से अपना वचन का पालन करते हैं। जान जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसे हम वचन का पालन करने वाले हैं। मन एवं शरीर से किए गए, मन एवं शरीर से, यानी हमें वचन से भी क्या करना है? कभी किसी को धोखा नहीं देना है। मन, हमारे मन में कभी किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए, तिरस्कार की भावना नहीं होनी चाहिए। एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को, यानी शरीर से भी जो असत्याचरण, जो सत्य के आधार पर नहीं है, ऐसा व्यवहार जब हम करते हैं, यानी कभी किसी को मारना, कभी किसी को पीटना, या किसी को बुरा भला करना, ऐसे जो है ऐसे आचरण को असत्याचरण ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे अगर आचरण जो करे, जो सत्य के आधार पर नहीं है, अनुचित व्यवहार है, उसे गलत माना जाता है। हमें कभी भी अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को बुरा लगे। ठीक है, हमारे वचन से, मन से एवं शरीर से हमें कभी भी ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसे गलत समझा जाए या सामने वाले को बुरा लगे। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेखक को यह उम्मीद है कि ऐसा कोई दिन आ जाएगा कि जिससे क्या होगा कि जो मनुष्य के नाखून हैं, जो बढ़ते रहते हैं, उन नाखूनों का बढ़ना भी क्या हो जाएगा? एक दिन बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। देखो, हमारे जो पूर्वज है, जैसे ही मानव के हिस्ट्री हम इतिहास में हम पढ़ते हैं, जैसे आदि मानव के बारे में देखते हैं, उसके जो अनावश्यक अंग थे, पूंछ, जो बाल वगैरह उसके शरीर पर बहुत सारे थे, जो अनावश्यक अंग जैसे जैसे झड़ते गए, वैसे ही मनुष्य का ये जो अनावश्यक अंग है वो भी झड़ जाएगा। नाखून का बढ़ना भी एक दिन रुक जाएगा। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। उस दिन क्या होगी? मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना यानी गायब होना। मनुष्य में जो पशुता है वो भी गायब हो जाएगी। क्यों ऐसे कहा गया है मनुष्य की पशुता? क्योंकि देखो, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे को ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहते हैं, खून खराबा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, दूसरों को बातों से भी दुखी करते रहते हैं। ये सारी बातें क्या है? मनुष्य में स्थित पशुता की ही निशानी है। वो भी जो मनुष्य में पशुता है वो भी क्या हो जाएगी? एक दिन गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। शायद जब मनुष्य में जो छुपी हुई पशुता है वो जिस दिन गायब हो जाएगी, उसी दिन से मनुष्य जो है वो मरणास्त्रों का प्रयोग भी करना बंद कर देगा। देखो, आज कई सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब लेखक का कहना है कि जब मनुष्य समझकर एक दूसरे के साथ बर्ताव करें
तो ये जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग है वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गोली से किसी को मारा, बम से कहीं बम ब्लास्ट कर दिया, जिसके वजह से कई सारे लोगों की जान गई, ये सारी जो बातें हैं वो बंद हो जाएगी। देखो जैसे अपने देश में हर एक व्यक्ति ने अगर मनुष्य को मनुष्य समझकर बर्ताव किया तो शांति बनी रह सकती है, वैसे ही दूसरे देशों ने भी अगर एक दूसरे को मानवता के धर्म से देखा तो क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे देशों में शांति बनी रहेगी। और इस शांति की वजह से ये जो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है वो भी बंद हो जाएगा। हर एक व्यक्ति मनुष्य को मनुष्य ही देख पाएगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। नाखून जो बढ़ते रहते हैं वो किसका प्रतीक माना गया है, मनुष्य के अंदर जो पशुता है उसका प्रतीक माना गया है, उसकी निशानी मानी गई है। और उसे बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है कि नाखूनों को बढ़ने देना है या उसे काट डालना है, उसका अपना आदर्श है। अगर हम उन नाखूनों को काटते हैं तो क्या कहलाएंगे, हम आदर्श कहलाएंगे। यानी यहाँ पर देखो लेखक को ये भी कहना है इस वाक्य के माध्यम से कि मनुष्य के अंदर जो बुराइयाँ होती है उन बुराइयों को वो बढ़ने देता है या उसे नष्ट कर देता है, उसी पर उसका आदर्श टिका हुआ रहता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को परेशान करे तो उसे आदर्श व्यक्ति हम कह पाएंगे क्या, दूसरों को दुखाएंगे ऐसे व्यक्ति को हम आदर्श व्यक्ति कह पाएंगे क्या, तो नहीं। जो दूसरों को सुख दुख में काम आए, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करे, बोलने में भी शांत स्वभाव से वो दूसरों से बातें करे, मनुष्य समझकर उसके साथ बर्ताव करे, उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आदर्श ऐसे कहा जाता है, आदर्श व्यक्ति ऐसे कहा जाता है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है। मनुष्य में देखो जो घृणा है, तिरस्कार की भावना है, नफरत की भावना है, गुस्से की भावना है, अनायास यानी बिना सिखाए वो आ जाती है, वो सिखानी नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति हमें ये सिखाता नहीं है तू ऐसा कर, जिसके वजह से आप में जो नफरत की भावना है वो बढ़ती जाती है, वो जो है वो अपने आप आ जाती है, उसे कोई सिखाता नहीं है। जैसे कि मानो हम छोटे बच्चों का उदाहरण लेते हैं, छोटा बच्चा है और उसके पास खिलौना है, हम देखो अगर उनसे मस्ती भी करें और उसे कहेंगे ये खिलौना मेरा है तो उस बच्चे को क्या हो जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है, बराबर है। वो तो पहले क्या करेगा, अपने हाथ में जो खिलौना है उसे अपने पीठ पीछे ले लेगा, नहीं वो मेरा है, वो क्या कहेगा, नहीं वो खिलौना मेरा है, और गुस्से से हमारी तरफ देखेगा। क्यों, क्योंकि उसके जो खिलौने को हम क्या कर रहे हैं, अपना खिलौना है ऐसा कह रहे हैं ना, उसे क्या बता रहे हैं, हमारा खिलौना है। इसके वजह से क्या आएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। ये गुस्से की भावना उसे किसी ने सिखाई है क्या, कि अगर तुम्हारे हाथ से कोई खिलौना ले और कहे मेरा है तो तुम गुस्से से देखो, नहीं, वो अपने आप उसके अंदर आ जाती है। और फिर भी हम उसे और चिढ़ाने के लिए थोड़ा उसके हाथ से अगर वो लेने का प्रयत्न करे तो हो सकता है कि उसके हाथ में अगर हमारे बाल भी आ जाए तो वो हमारे बाल भी अच्छे से खींच लेगा या हमें एक दो लगा कर भी देगा। ये बातें किसी ने सिखाई है क्या उस बच्चे को, नहीं सिखाई है, तो उसके अंदर कैसे आ गई, सहजता से वो आ गई। हर एक व्यक्ति के मन में घृणा की भावना होती है जो सिखानी नहीं पड़ती, वो क्या होती है, अपने आप आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल करना, उसे अपने मन से निकालना ये मनुष्य के हाथ में होता है। और अगर ऐसी भावना मन में रखते हैं तो वो किसकी द्योतक है, पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने को संयत रखना यानी अपने आप में संयम की भावना रखना, क्या अच्छा है क्या बुरा है इन सारी बातों का विचार करना, दूसरों के मनोभाव का आदर करना यानी दूसरों को क्या लगता है, अगर मुझसे ऐसा बर्ताव हुआ तो शायद दूसरे को, सामने वाले को बुरा लग सकता है, इन सारे बातों का विचार करना, दूसरों की भावना का जो फीलिंग्स है उनका आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। देखो ये अभी आपको बतलाया गया है, आपको कहा
गया है कि आप ये इस बात को जाने तो अच्छा है, आप इन बातों को समझ ले तो बहुत ही अच्छा है कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। जो हम अभ्यास करते हैं, जो तप करते हैं यानी साधना करते हैं, उससे प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। देखो देखो तुम्हें अगर सफलता पानी है तो ऐसे ही मिलेगी क्या? नहीं। अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको क्लास में अच्छे अंक लाने हैं तो बैठे बैठे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। कि मैं ठीक है बैठा हूँ लेकिन मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने हैं, लेकिन अरे आत्मविश्वास है उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़ाई भी करनी चाहिए ना उसके साथ साथ। तो जब पढ़ाई करोगे तभी आपका आत्मविश्वास काम आएगा ना वहाँ पर। जब अगर तुम्हें सफलता पानी है तो आपको बहुत तप प्रयत्न करना होगा। अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो वो आप पा सकते हो, मगर तुम्हें अच्छा तप करने की, अच्छा साधना करने की क्षमता हो तो फिर अगर आप मन से प्रयत्न करते हो, आत्मविश्वास से प्रयत्न करते हो, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आप हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? बहुत सारे कष्ट उठाने होंगे। अगर आपको क्लास में अच्छे अंक से पास होना है तो आपको ऐसे ही सफलता मिलेगी क्या? तो नहीं। तो आपको बहुत प्रयत्न करने हैं, बहुत सफलता आपको प्राप्त, बहुत पढ़ाई आपको करनी है, तभी जाके सफलता आपको प्राप्त होगी। ठीक है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। देखो अभी यहाँ पर मनुष्य की चरितार्थता यानी हमारे चरित्र में, हमारा जो चरित्र है उस चरित्र में प्रेम है। प्रेम है यानी हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना बसी हुई रहती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत नहीं होती, घृणा नहीं होती। अगर हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो सामने वाले से गलती हो गई तो हम क्या करते हैं? उसे माफ़ कर देते हैं। और गलती को माफ़ कर देना यही क्या है? मानवता धर्म है। अगर छोटी गलती हो जो हम माफ़ कर सकते हैं, ऐसे गलती को हमें क्या करना चाहिए? माफ़ कर देना चाहिए। तभी क्या होगा कि मनुष्य में प्रेम की भावना बनी रहेगी। देखो जैसे हमारे माता पिता है, हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या करते हैं? हमें माफ़ करते हैं ना, या उसी बात को लेकर गुस्सा करते रहते हैं? नहीं, हमें माफ़ करके उस बातों को समझाते हैं कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये जो प्रेम है वो हमारे चरित्र में है। मैत्री में है यानी देखो मैत्री जो है हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि ज़िंदगी में हमारा कोई ना कोई दोस्त होना ही चाहिए। हमारे दोस्त होने चाहिए जिससे हम दुख दर्द हमारे बांट सके। मैत्री में हमारी चरितार्थता है। त्याग में है, त्याग में है यानी मैंने पहले ही आपको बताया, क्योंकि जिसमें प्रेम की भावना होती है वही त्याग कर सकता है। जिसमें दूसरों के प्रति प्रेम की भावना नहीं है वो कभी भी त्याग नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो हमारे माता पिता का उदाहरण मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देते हैं, अपनी खुशियों को पीछे डाल देते हैं। यह त्याग क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें हमारे प्रति प्रेम की भावना, इसलिए भाई भाई का त्याग हम देख सकते हैं, भाई बहन का त्याग हम देख सकते हैं कि ठीक है तुम्हें चाहिए ना ये चीज़ तुम ले लो, बाद में मैं लूँगी। यानी यहाँ पर क्या किया है? त्याग किया है। अपने भाई को ये चीज़ चाहिए यानी सामने से उसने वो चीज़ दे दी है, यानी खुद को भी चाहिए थी लेकिन खुद के लिए न रखकर दूसरे को दे दी है, भाई को दे दी है। ये क्या है? त्याग की भावना है। ये जो त्याग की भावना है वो हमारे चरितार्थ में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। ये जो त्याग की भावना जो है वो त्याग की भावना जो है वो अपने को सबके मंगल के लिए यानी सबका कल्याण हो, ऐसे सबके कल्याण की जो भावना होती है उसमें देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। देखो ये जो नाखून जो है उनका बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम
होता है। और उसको काट देना उस स्वनिर्धारित यानी स्व के निर्धार पर आत्मबंधन का फल है। देखो, जब तक हम छोटे थे तब तक क्या करते थे, हमारे माता पिता जो है हमारे नाखून काट दिया करते थे, ठीक है। बढ़ गए तो क्या करते थे, नाखून काट दिया करते थे। लेकिन अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, करेक्ट। तो अभी आपके नाखून जो है वो किसने काटने चाहिए, हमने खुद ने अपने नाखून काटने चाहिए ना, बराबर है। तो अगर आप मुझे आपको सामने से ही समझ में आना चाहिए कि मेरे नाखून बढ़ गए हैं तो मुझे अपने नाखून खुद काटने हैं। यानी यहाँ पर क्या है, मेरे जीवन की और चरित्र की अच्छी तरह से पेश आना है। नाखूनों को काटना यानी क्या, मुझ में जो बुराइयाँ है उसे निकाल कर बाहर फेंक देना है, जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। और जो ऐसा बर्ताव करता है वही क्या उसका चरितार्थ ही अच्छा कहलाया जाता है। देखो, अगर आप सबका सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, दूसरों को कभी दुखाओ मत, दूसरों से भी बहुत अच्छे से पेश आओ, हमेशा दूसरों की मदद करो, सहायता करो, तो क्या होगा, आपका जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। आपका जो चरितार्थ है वो उज्जवल होगा और आप अच्छे राह पर जाओगे। ऐसे ही नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। हमारे जो नाखून हैं वो बढ़ते हैं तो बढ़ते रहे, लेकिन मनुष्य जो है वो उसे कभी भी बढ़ने नहीं देगा। वो समय समय पर क्या करेगा, उसे काटता रहेगा। यहाँ पर लेखक का ये भी कहना है कि मनुष्य में जो पशुता है वो पशुता भी क्या होगी, दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। हमें जो बुराइयां है वो बुराइयां भी दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह सिखाया है कि हमें जो बुरी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं। देखो, आप कई बार बड़ों का सुनते नहीं हैं, बड़ों का अनादर करते हो, घंटों बैठे मोबाइल पर लगे रहते हो। अभी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि पढ़ाई आपको मोबाइल पर ही करनी है। लेकिन जितना पढ़ाई का टाइमिंग है उतनी देर तक मोबाइल लिया और बाकी के समय में रख दिया, क्योंकि बड़े कहते रहते हैं बस कितना हो गया, कितनी देर मोबाइल देख रहे हो। तो आप क्या करते हो, अभी तो लिया था, अभी क्यों रखूँ मैं। तो ऐसी बातें जो है, बड़ों का ना सुनना, उनका आदर ना करना, दूसरों को दुखाना, ये जो बुरी आदतें हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। इन बुरी बातों को हमें बाहर निकाल कर फेंकना चाहिए। इन बुरी आदतें हैं उन्हें हमें काटना है और आदर्श मनुष्य जीवन हमें जीना है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ कंप्लीट होता है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है, तो हमें सद्गुणों को स्वीकार करना चाहिए, अच्छे गुणों का स्वीकार करना चाहिए। वो जो दुर्गुण होते हैं यानी बुरी बातें जो होती है उनका हमें त्याग करना चाहिए। जो नाखून बढ़ते हैं वो हमारी पशुता की निशानी है। जो बुरी आदतें आ जाए तो उन बुरी आदतों का भी हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग सकारात्मक कार्य के लिए ही करना चाहिए। हमें संयम, त्याग, श्रद्धा, मैत्री, तप व त्याग जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। इन्हें अपनाने से प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व और जीवन सफल हो जाएगा। यह सीख हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। तो इस पाठ से आप यही सीख लो कि आपके जो नाखून हैं वो कभी बढ़ने भी मत दो, और अगर कोई बुराई आपके अंदर आ भी जाए तो उसे निकाल कर क्या करो, बाहर फेंक दो। तो अभी आपको क्या करना है, न्यू पेज लेना है, उसके ऊपर आपको पाठ का नाम लिखना है, और पाठ का नाम लिखने के बाद ये जो प्रस्तावना आपके स्क्रीन पर दिख रही है इस प्रस्तावना को लिखना है। क्या है प्रस्तावना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सद्गुणों को स्वीकार करने व दुर्गुणों का त्याग करने की सलाह दी है। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी मानी गई है। ये जो प्रस्तावना है वो आपको पहले लिख लेनी है। उसके बाद जैसे आप प्रस्तावना आपकी लिखकर हो जाएगी, ये जो शब्दार्थ है आपके स्क्रीन पर वो आपको लिखने हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप नया पेज लोगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का नाम, लेखक का नाम, फिर प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना के बाद ये जो शब्दार्थ है वो यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पर चरितार्थता, सार्थकता है वो सिग्निफिकेंस, ये वर्ड यहाँ पर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है,
ठीक है, वो वर्ड यहाँ पर चाहिए। जैसे ही आपके शब्दार्थ हो जाएंगे उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में जो स्वाध्याय दिया गया है आपको वो सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले आपको दिया है कि प्रवाह तालिका पूर्ण करो। अभी पहली कविता और दूसरे लेसन के बारे में मैंने आपको आंसर बताए थे, लेकिन अभी आपको खुद पाठ पढ़ना है और लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले संपूर्ण पाठ पूरी तरीके से पढ़ लो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। मनुष्य के पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें क्या क्या है वो। फिर प्रतीक लिखो, नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों को काटना। उसके बाद उत्तर लिखो, मनुष्य के चरितार्थ इन दो बातों में है, अ आ, ये लिखना है आपको। और भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। ये जो शब्द आपको दिए गए हैं इन शब्दों के लिंग कौन से हैं वो पहचान कर आपको लिखना है। यहाँ तक आपको क्या करना है, लिखना है, नोटबुक में लिखना है। भाषा बिंदु 1 तक, यहाँ तक ये शब्दों को भी आपको क्या करना है, नोटबुक में लिंग पहचान कर लिखने हैं। क्या क्या लिखने वाले हो आप नोटबुक में, प्रवाह तालिका पूर्ण, प्रस्तावना, शब्दार्थ, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, प्रतीक लिखो, उत्तर लिखो के तीनों, भाषा बिंदु में से निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो, ये लिखना है। और उसके बाद स्वयं अध्ययन, शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे के अर्थ सहित सूची बनाओ। ये जो है वो आप कोई भी 5 मुहावरे ले लो और अर्थ सहित उसकी सूची बनवाओ, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। आया समझ में क्या क्या आपको नोटबुक में लिखना है। और उसके अलावा स्वमत पर आधारित जो प्रश्न है वो भी आपको लिखने हैं। स्वमत पर आधारित कौन से प्रश्न है, अभी आपको देखो सबसे पहला प्रश्न है ये, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके ऊपर ही है, स्वमत पर आधारित। मनुष्यता की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। मैंने जब फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था तो क्यों ऐसा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मनुष्यता के अंदर जो पशुता होती है उसे जितनी भी बार काट देने का प्रयत्न करो वो मरना नहीं जानती। इसके बारे में आपके क्या विचार है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा सवाल है, आज का मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। आज का हमारा जो मनुष्य है वो पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर, आपको क्या लगता है, इस बारे में आपके क्या विचार है वो आप लिखिए। आप आज की घटनाओं का भी उल्लेख कर सकते हो कि आज भी दंगे फसाद होते हैं, क्या क्या होता है वगैरह। इन सारे बातों का सोच विचार करके आप इस सवाल का आंसर लिख सकते हो कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर। आपको क्या लगता है वो आपकी राय जो है वो 8 से 10 लाइन में आप लिखना है। किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। ये जो कथन है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। तो इस संदर्भ में आपके क्या विचार है, क्यों ऐसा करना चाहिए, उसका आंसर आपको सोच विचार करके लिखना है, क्योंकि ये आपके सोच के आधार पर आंसर होगा। प्रेम व त्याग सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्य है। अपने विचार लिखिए। प्रेम की भावना, त्याग वगैरह इन सारे बातों के बारे में मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो प्रेम क्या है, त्याग की भावना क्या है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्य है। इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या सोच विचार करते हो, ये आपको लिखना है। देखो बच्चों, ये चारों सवाल जो है वो स्वमत अभिव्यक्ति है, यानी आपको आपके विचार करके आपको इनके आंसर लिखने हैं। 8 से 10 पंक्तियों में आपको क्या करना है, इन चारों सवालों के आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, ये चारों सवालों के आपको क्या करने हैं, आंसर लिखने हैं। ठीक है, 8 से 10 पंक्तियों तक आपको क्या करना है, इनके आंसर लिखने हैं। उसके बाद मैंने कुछ रिवीजन के तौर पर आपको दिया है, मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। ये जो मुहावरे हैं उनका आप अर्थ लिखिए और अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, 3 मुहावरे मैंने दिए हैं। जब आपके स्वमत के आंसर हो जाए उसके बाद आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये एक रिवीजन के तौर पर मैंने आपको दिया है। ओके,
ये जो पाठ का है आपका स्वमत तक जब कंप्लीट हो जाए उसके आगे आप ये लिखो, ठीक है। मुहावरे अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। शीश नवाना पहला है, दूसरा है चक्कर में पड़ जाना, तीसरा है गले लगाना। उसका अर्थ क्या है वो लिखना है और नीचे वाक्य में प्रयोग करना है। फिर मैंने आपको पर्यायवाची शब्द दिए हैं, ठीक है। कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, चांदी, राजा, खेल, फैसला, माता, देह, चरण, समुद्र, पशुता, हड्डियों, वर्ष, जरूरी। ये जो है वो पर्यायवाची शब्द दिए हैं, वो भी उसके भी आपको आंसर्स लिखने हैं। देखो जब तक आप 7th स्टैंडर्ड में थे तब तक आपको सब लिख कर दिया जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद सोच विचार करके आपको इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। फिर आएगा विलोम शब्द। विलोम शब्द मैंने यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर 8 विलोम शब्द दिए हैं। ये हमारे ग्रामर का ही एक भाग है। उत्तर, यहाँ, कल, सच्ची, निर्बोध, पशुता, अर्थ, सुख। ये जो 8 है वो विलोम शब्द मैंने दिए हैं। इन विलोम शब्द के आपको आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद दिया है वचन बदलकर लिखिए। आपने पढ़ा होगा वचन बदलकर लिखिए। एक वचन अनेक वचन सीखा है ना, बराबर है ना। तो हमें यहाँ पर वचन बदलकर लिखना है। पहला है चरणों, सपूत, माला, माथे, फसल, हवा, दाने, बालिया। ये जो 8 शब्द है वो वचन बदलने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेसन ठीक से पढ़ना है। लेसन ठीक से पढ़ने के बाद प्रस्तावना लिखनी है, शब्दार्थ लिखने हैं जो मैंने आपको दिए हैं, आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद पुस्तक में से आपको पाठ्य पुस्तक में से पाठ के नीचे से कौन से लिखने हैं वो भी मैंने बताए हैं। आपको कहाँ तक लिखना है कि भाषा बिंदु तक लिखना है। और शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। कोई भी पाँच आप यहाँ पर लिख सकते हो कि शरीर से विभिन्न अंगों से रिलेटेड जो मुहावरे हैं उनका अर्थ लिखकर वाक्य में आप प्रयोग करो। कोई भी 5 मुहावरे, ठीक है। फिर ये भाषा बिंदु का पहला और स्वयं अध्ययन का वो लिखना है। उसके बाद आपको स्वमत अभिव्यक्ति के 4 सवाल लिखने हैं, उसके आंसर्स लिखने हैं। और जो ये होने के बाद जो रिवीजन के तौर पर मैंने आपको मुहावरे दिए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए हैं, मुहावरे दिए हैं, पर्यायवाची शब्द दिए हैं, वो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और वचन बदल कर लिखो, ये आपको लिखना है, ठीक है। ऐसा आपको पढ़ाई करनी है, ओके। तो यहाँ पर हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। बच्चों टाइम टू टाइम नोट्स कंप्लीट करते रहो, ओके। और ये जो रिवीजन के तौर पर मैंने आपको दिया है वो भी आप लिख लो, ठीक है। आपका ग्रामर का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस स्टार्ट के व्याकरण में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।